सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज गुरुवार 14 सितंबर की नई इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं। आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें चिरायु योजना को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। फैमिली आईडी जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार ने एक नई लेटेस्ट अपडेट जारी की है। अवैध कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है आप सभी साथियों के लिए। किसानों के लिए भी जो यहाँ फसलों को लेकर बीमा पॉलिसी को लेकर साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट है, वो भी आप सभी साथियों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथी बिना स्किप किए पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट रोजाना की तरह देखने के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों में ग्रुप वाइज इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चिरायु योजना के जो जितने भी लाभार्थी हैं उनको हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्ड है वो वितरण करने का काम किया गया है। दरअसल आपको बता देते हैं, हरियाणा सरकार ने इसको चिरायु योजना कार्ड इसलिए दिया है क्योंकि हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग अब कोई भी परिवार जिसकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए सालाना है वो यहाँ पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत उस कैंडिडेट्स का जो 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज है वो यहाँ पर होगा। और साथ ही आपको पता है, आयुष्मान भारत योजना है जो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो हरियाणा वासियों के कार्ड बनाए गए थे, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि उन्हीं परिवारों के बनाए थे जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है। वो आयुष्मान गोल्डन कार्ड थे, लेकिन उसी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ वो देने का काम किया जाए। पहले इसकी जो इनकम थी वो यहाँ 180 हरियाणा सरकार की तरफ से चिरायु योजना को लेकर थी, लेकिन अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जितने भी परिवार हैं उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो इस योजना का लाभ है वो यहाँ पर दिया जाना शुरू हो चुका है। अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो 7 से शुरू हो जाएगा और 24 दिसंबर तक यहाँ पर चलेगा। दरअसल हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी अपडेट आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एडीसी अखिल पिलानी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के हर पल को इतिहास और यादगार बनाने के लिए सभी को मिलकर साझे का प्रयास करने के होंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 2023 तक जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसका आयोजन है वो ब्रह्म सरोवर पे यहाँ पर करने का काम किया जाएगा। तो गीता महोत्सव को लेकर इन्फॉर्मेशन है, पहली बार 8 दिन के होंगे मुख्य कार्यक्रम। तो एक नई इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो यहाँ पर जो 25 गुरुकुल के जो पद अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उन्होंने कहा कि उनको शिक्षा मान्यता प्राप्त जो करने का जो यहाँ पर दायित्व है उनको देने का काम किया जाएगा, और उच्च शिक्षा के लिए समान अवसर है वो भी यहाँ इन गुरुकुलों को देने का काम है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दी है परिवार पहचान पत्र को लेकर। जी हाँ साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो भी आपके प्रमाण पत्र हो, चाहे वो प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत हो या फिर आप नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर परिवार पहचान पत्र में जो आपका मौजूदा डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर जो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो भी बनवा सकते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार ने जब से परिवार पहचान पत्र हरियाणा में जो फैमिली आईडी लागू किया है उससे हरियाणा के हर नागरिक को उसकी जो योजनाएं हैं उसके जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कार्ड है वो यहाँ उसको बनाने में आसानी होती है। ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन या घर बैठे भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि जो हरियाणा की जो 397 योजनाओं व सेवाओं को जो यहाँ हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जोड़ने का काम किया है, जिससे जो भी लाभार्थी पात्र हैं वो घर बैठे इन योजनाओं का लाभ है वो लेने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि 1 अक्टूबर 2023 से मूंग और मूंगफली, अरहर, उड़द और तेल की खरीद है वो 100 से अधिक मंडियों में हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग शुरू की जाएगी। मूंग की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 15 नवंबर 2023 तक यह जारी रहेगी, जबकि मूंगफली की 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक और अरहर, उड़द और तिल की यहाँ पर खरीद है वो 1 से 31 दिसंबर तक की जाएगी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार संजीव कौशल की अध्यक्षता में
जो यहाँ पर वर्ष 2023-24 में इन फसलों की खरीद की पूरी तैयारी को लेकर समीक्षा कर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया और अधिकारियों को किसानों के लिए जो सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए हैं। तो खरीद को लेकर आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है किसानों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री जी ने योजना को लेकर दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना है जिसमें अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत जो अंत्योदय परिवार के सदस्यों की जो मृत्यु एवं जो स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में जो परिवारों को जो यहाँ पर सहायता राशि है वो हरियाणा सरकार उसमें 563 आप देख सकते हैं 563 लाभार्थियों को 12.38 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाई गई है। और उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत जो यहाँ 1,80,000 रुपये तक जो वार्षिक आय वाले परिवारों के हर सदस्य की जो मृत्यु या फिर 70% या फिर इससे अधिक दिव्यांग होने पर सरकार की तरफ से सहायता है वो प्रदान की जाती है। और इस योजना को हरियाणा सरकार हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है वो ये भी यहाँ पर कहा जाता है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए भी जो नई नई योजना है वो अवसर लेकर आती है। अगली इन्फॉर्मेशन प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि गांव को लाल डोरा मुक्त योजना से यहाँ पर बढ़ा है विश्वास। और हरियाणा सरकार की तरफ से जो लाल डोरा मुक्त करने के लिए जो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर योजना चलाई थी और यहाँ प्रदेश सरकार आज सभी गाँव को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। अगली इन्फॉर्मेशन कृषि को लेकर है। हरियाणा सरकार की तरफ से 400 पैक हाउस है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। जापान के सहयोग से हरियाणा पैक हाउस लगभग 2500 करोड़ रुपए की परियोजना पर यहाँ पर कार्य करेंगे और इससे यहाँ कृषि क्षेत्र में आगे किसानों को यहाँ पर अलग अलग योजनाओं के अवसर मिलेंगे और इसमें कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली इन्फॉर्मेशन आयुष्मान गांव को लेकर है। दरअसल आपको बता देते हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर या फिर आयुष्मान योजनाओं को लेकर जो गाँव स्तर पर भी हरियाणा सरकार इन योजनाओं को लागू कर रही है जिसमें हर ग्रामीण वासी शहरी वासी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो उसी बीच यहाँ पर जो हरियाणा के अकॉर्डिंग जो सरकार है वर्तमान में भाजपा की उसके जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो हरियाणा सरकार आयुष्मान के तहत हर उस गरीब हर उस नागरिक को देने का काम कर रही है जिसका वो हकदार है। तो यहाँ पर आयुष्मान जो गाँव है वो यहाँ पर घोषित है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से कभी किए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए जो यहाँ पर 75% जो अनुदान है वो दिए जाएंगे। जो 70,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी है। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा में जो अवैध कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो यहाँ हरियाणा में 400 अवैध कॉलोनियां हैं उनको 2 माह में वैध करने की बात है वो यहाँ पर सीएम साहब की तरफ से कही गई है। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो यहाँ पर अवैध कॉलोनियां हैं उनको हरियाणा सरकार है वो यहाँ पर वैध करने का काम करेगी और साथ ही उन कॉलोनियों में जो सुविधाएँ हैं वो सरकार की तरफ से जल्द ही उनमें लागू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन मौसम को लेकर है। आज वर्षा के जो आसार है वो हरियाणा में देखने को मिल सकते हैं और 15 को येलो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश की संभावना बताई जा रही है। 15 से 16 सितंबर तक अलग अलग स्थानों में तेज हवाएं व बिजली गिरने के साथ साथ वर्षा की भी उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर हरियाणा में जिलों में येलो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। 18 सितंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार है लेकिन इसके बहुत ही अधिक संभावना यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर वर्षा को लेकर इन्फॉर्मेशन थी। आयुष्मान को लेकर जो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक 85.23% है जो साथ ही न्यू में सबसे कम जो 48.13% लोगों के कार्ड यहाँ पर बने हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आयुष्मान का जो लाभ है जो आयुष्मान कार्ड बने हैं वो महेंद्रगढ़ जिले में बने हैं और सबसे कम जो यहाँ पर नू मेवात के अकॉर्डिंग बने हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कितने पात्रों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। और हरियाणा सरकार एक नया जो यहाँ पर 17 सितंबर से प्रदेश में अभियान चला रही है जो यहाँ आयुष्मान भव्य कैंपेन है उसका शुभारंभ कर रहे हैं और उन परिवारों के जो आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जाएगा जिनके वो लाभार्थी है जिनको हरियाणा सरकार की तरफ से जो यहाँ पर योजनाओं का लाभ वो देने का काम किया जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इनसे पहले जो 2 आधार तय किए गए थे पात्र को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार शुरुआत में उन्हीं लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रही थी जो 2011 की जनगणना में बीपीएल श्रेणी में आते थे, लेकिन इसके बाद हरियाणा सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया, चिरायु योजना शुरू कर इन परिवारों को शामिल किया गया और जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है उनके हरियाणा सरकार ने जो चिरायु आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। तो आज की ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट पर।
आई होप आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट थी आप सभी साथियों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ऐसी लेटेस्ट योजना की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आप सभी साथियों के लिए रोजाना की तरह हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर लेकर आएंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों में ग्रुप वाइज इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर करें ताकि आज की लेटेस्ट योजना और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सभी साथियों और परिवारजनों तक पहुँच सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।